भारतीय सैनिक अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेना की तरफ से अपनी पुरानी गाइडलाइंस को चेंज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब भारतीय सैनिकों को कुछ सोशल मीडिया का कुछ हद तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर बहुत सिंपल सी है, सेना ने अपने एक पुराने रूल को चेंज कर दिया है। बहुत लंबा रूल था सेना का, बहुत पहले से हुआ करता था, लेकिन 2020 में इस रूल को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो सेना ने 2020 के अपने इस रूल को चेंज कर दिया है, जहां पर हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनको सोशल मीडिया पर पैसिव पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई है। अब याद रखिएगा, यहां पर पैसिव पार्टिसिपेशन की अनुमति है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की अनुमति नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमने खबर देख ली है कि आपका खबर क्या निकल करके आई है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे बढ़ा जाए आगे और बात करते हैं सबसे पहले संशोधित नियम क्या है, क्या नए रूल्स जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना लेकर के आई है। सबसे पहले इन रूल्स को जारी किसने किया है? इन रूल्स को जारी किया गया है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो हमारी जो मिलिट्री है उसका भी अपना एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो प्रमुख होते हैं उनका जो ऑफिस है उसकी तरफ से, उस ऑफिस की तरफ से बेसिकली ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। तो क्या ऑफिस है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। इनकी तरफ से, इनके ऑफिस की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपका सेना मुख्यालय के अंतर्गत। और सेना मुख्यालय किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, या आप कह सकते हैं आर्मी के अंतर्गत। तो ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखने हैं। अब क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स हैं, उन पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि हमारे जो सैनिक हैं उनको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोरा हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है उन पर केवल कंटेंट देखने और कंटेंट को मॉनिटर करने की अनुमति दी गई है। यानी कि सिंपल क्या है, पैसिव पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई है। किसकी अनुमति दी गई है? पैसिव पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई है। तो अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि पैसिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सेना ने जो अलाउ किया है वो ये है कि आप अपनी, जैसे मान लीजिए हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप अपनी आईडी बना सकते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख सकते हैं, या लिंक्डइन पर आप अपनी आईडी बना सकते हैं और उसको प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट अपलोड करें, तो वो सेना ने पूरी तरीके से मना कर दिया है। तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप जो है इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति की पोस्ट पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप शेयर नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं और मैसेज नहीं भेज सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? तो ये जो तमाम एक्टिविटीज हैं ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिवली एंगेज करते हैं। लेकिन सेना ने क्या कहा है? सेना ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की अनुमति नहीं दी है, सेना ने पैसिव पार्टिसिपेशन की अनुमति दी है। तो ये हमको याद रखना है। इसके अलावा स्काइप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म है जिनको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सेना ने कहा है कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप ऐसी कोई भी जानकारी, क्योंकि आपको सीमित उपयोग करना है, आप ऐसी कोई भी जानकारी किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें जो कि क्लासिफाइड जानकारी हो। तो आप केवल अनक्लासिफाइड जानकारी ही या अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है उसी को लेकर के इन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीमित उपयोग की यहाँ पर बात की गई है। अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है उसका आदान प्रदान किया जा सकता है। और सेना ने यह भी कहा है कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी अननोन व्यक्ति से बात ना करें, यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात ना करें जिसको आप जानते नहीं हो। आप केवल अपने परिचितों और अपने परिवारजनों से ही बात करें। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कहा गया है। कौन कौन सी वेबसाइट से दूर रहना है? तो आपकी जो अनसॉलिसिटेड वेबसाइट रहती हैं, जो आपकी ऐसी वेबसाइट हैं जिनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, जैसे अगर आप देखें तो आपका जो क्रैक वेबसाइट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वीपीएन होता है, इसके अलावा आपके चैट रूम्स हैं, इन तमाम चीजों से आपको, आपके जो सैनिक हैं उनको दूर रहना है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य यही, क्योंकि ये जो तमाम चीजें हैं इनके माध्यम से जो आपका डिवाइस है उसको हैक किया जाना बहुत आसान है। और एक बार अगर आपका डिवाइस हैक होता है तो इसकी वजह से आप जो है, क्योंकि आप जो अपना डिवाइस चला रहे हैं वो सेना के नेटवर्क पर चला रहे हैं, तो एक बार अगर आपका डिवाइस हैक होता है तो इसकी वजह से जो सेना का नेटवर्क है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इस तरह से, इस वजह से आपके जो सैनिक हैं उनको यहां पर कोशिश की गई कि आप लिमिटेड लेवल पर जो है सोशल
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को बचा करके रखना है, क्योंकि आप अगर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो सेना का जो नेटवर्क है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर हमने देखी। अब 2020 में सेना की तरफ से इसको लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी की गई थी, जहां पर आपका सेना ने जो सैन्य कर्मी हैं उन पर सोशल मीडिया कंट्रोल बहुत सख्त कर दिया था। 2020 की गाइडलाइंस अगर आप देखें, जुलाई 2020 में भारत और चाइना के बीच में आपको पता है सुरक्षा की जो तमाम स्थितियां थी वो बहुत ज्यादा गंभीर हो रही थी। तो इन्हीं गंभीर होती सिचुएशंस के बीच में सेना की तरफ से जो जितने भी तमाम आपके सैन्य अधिकारी थे, जितने भी तमाम आपके सैन्य कर्मी थे, उनको यह आदेश दिया गया था कि आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दीजिए। तो सोशल मीडिया इन अकाउंट्स को, फेसबुक अकाउंट्स को, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया था। और इसके साथ साथ सेना की तरफ से यह भी कहा गया था कि तकरीबन 89 मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि भारतीय सैनिकों को अपने फोन से पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए। तो ये आदेश जो है वो यहां पर जारी किया गया था। और इनमें से जो 89 एप्लीकेशन है, इनमें से 59 एप्लीकेशन केवल आपका चाइना से जुड़ी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका जो एप्लीकेशंस थी वो चाइना से जोड़ करके देखी जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि चाइना इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल जो है वो भारतीय सैनिकों पर नजर रखने और भारतीय सेना का जो ऑपरेशनल नेटवर्क है उस पर नजर रखने के लिए कर सकता है। इसीलिए इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था। तो अभी ये एप्लीकेशन अभी भी बैन है, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट जो है इसको लेकर के थोड़े से रूल्स में रिलैक्सेशन आपको यहां पर सेना की तरफ से देखने को मिला है। तो ये हमने खबर पर डिस्कशन किया। अब अंत में एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए और है, हम आपके लिए एक और बैच लेकर के आए हैं। तो ये जो हमारा नया कोर्स है, इस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स की सबसे अगर आप खास बात देखें तो इस कोर्स का प्राइस है बहुत कम प्राइस है, मात्र 24,999 रुपए में आप जो है एक प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। एक अच्छी फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और भी तमाम सुविधाएं हैं, जैसे करंट अफेयर का एक्सेस आपको मिलेगा, चैट में आप डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं, डाउट रेजोल्यूशन के दूसरे भी मैकेनिज्म आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी और भी तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर इस पूरे कोर्स में आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। बहुत कम प्राइस है, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको पता है 8750187501। इसके अलावा ये कोर्स जो है वो आपका अलग अलग भाषाओं में भी मौजूद है, अलग अलग मीडियम्स में है। हिंदी मीडियम का जो बैच है वो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का बैच 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और एक इंग्लिश मीडियम का बैच भी है। इंग्लिश मीडियम का बैच जो है वो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको लिंक मिलेगा, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल में आपसे पूछा गया है कि आपका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन बी सेना मुख्यालय, ऑप्शन सी रक्षा उत्पादन विभाग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।